मुजफ्फरपुर में चर्म रोग, गुप्त रोग और कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार ने लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचाव के महत्वपूर्ण उपाय बताए। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम और अनियमित दिनचर्या के कारण त्वचा संबंधी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में साफ सफाई और सही खान-पान बेहद जरूरी है। डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि त्वचा रोगों से बचने के लिए नियमित स्नान, साफ कपड़े पहनना, अधिक तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करना तथा पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है। साथ ही किसी भी प्रकार की त्वचा समस्या होने पर घरेलू उपायों के बजाय विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए। उन्होंने गुप्त रोगों के प्रति जागरूकता पर भी जोर देते हुए कहा कि लोग झिझक छोड़कर समय पर इलाज कराएं ताकि बीमारी गंभीर ना हो। मुजफ्फरपुर से संवाददाता नवनीत सिन्हा की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित व्यक्ति हैं और समाजसेवी का भी काम करते हैं और चमरोग विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। विगत 25 साल से आप इलाज करते हैं। बहुत से डिफिकल्ट केसेस को चमरोग से जुड़ा हुआ रोग को ठीक किए हैं और पूरे उत्तर बिहार में आपका नाम है। लोग जानते हैं कि भाई कहीं कोई किसी तरह का कोई बीमारी चमरोग से जुड़ा हुआ है तो राजेश जी के पास चलिए और वहाँ एकदम ठीक हो जाएंगे। तो बहुत से लोगों को ठीक किया है। ये लिप्रोसी मिशन में भी आपने रहा है, सेवा दिया है आपने, सदर हॉस्पिटल में भी आपने सेवा दिया है, सब पॉपुलर है। तो ये किस तरह का जो अभी ठंड का मौसम मतलब जा रहा है, अब गर्मी आ रहा है, इसमें कैसे बचना चाहिए वो बताएं। मौसम जब चेंज होती है तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, जूरन छपरा रोड नंबर 4 हेल्थ क्लिनिक से बोल रहा हूँ। जैसा कि इन्होंने सवाल किया है कि जो मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज के दौरान बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस होते हैं, क्या क्या कठिनाइयाँ होती है, स्किन को कैसे बचा जाए, कैसे रख रखाव किया जाए, इस पे बात करनी है। तो जो मौसम चेंज होने के कारण सबसे पहले बॉडी में स्वेटिंग होता है, पसीना आता है, बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। रूम का टेम्परेचर कुछ और होता है, बाहर जो हम लोग निकलते हैं उसका टेम्परेचर कुछ अलग होता है और घर पहुंचते हैं तो उसका अलग होता है। तो इस टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बॉडी में जो स्वेटिंग होती है, वे स्वेटिंग घर में जो ही कपड़ा जब हम लोग खोलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी में अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसमें अलग सा इन्फेक्शंस का सोर्स और अलग और ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को जो जब घर में जाएं तो जो स्वेटिंग होता है, इन स्वेटिंग से बचने के लिए, स्वेटिंग आने से हम लोग नहीं रोक सकते हैं, जो आया हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करें। बॉडी जो मॉइस्ट नहीं है तो उसको मुलायम मॉइस्ट रखने की कोशिश करें। उसके लिए हम लोग जो बहुत सारे मॉइस्चराइजर या फिर इजीली अवेलेबल घर में जो होता है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल का उपयोग करें। तरह तरह का साबुन का प्रयोग ना करें जो बहुत ज़्यादा परफ्यूम वाला साबुन हो, जो बॉडी के आपके पीएच के अनुकूल, जैसे कि जो मार्केट में अवेलेबल सोप हो वो साबुन का उपयोग करना चाहिए। फिर अपना कपड़ा सेपरेट, अलग कपड़ा सेपरेट रखें। इन सब के अलावा भी थोड़ी बहुत इचिंग हो सकती है, वो नेचुरल है, क्योंकि हम लोग क्लाइमेट को हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखा गया है कि खासकर मार्केट में मतलब कि जो है केमिकल युक्त मतलब कि जो है पाउडर आ गया है और मतलब कि फेस वॉश आ गया है, क्रीम आ गया है, सारा चीज है। तो उससे चेहरा बच्चियां का और मतलब कि लेडीज का खासकर खराब हो जा रहा है। तो कौन सा यूज करना चाहिए, किस तरह उससे बचना चाहिए? चेहरे पे कभी भी मार्केट से क्रीम लेके यूज ना करें। इसमें ज़्यादातर जो केस हम लोगों के पास आता है, इसमें 70 से 80% सब लोग एस्टेरॉयड वाली क्रीम यूज करते हैं। जो एस्टेरॉयड में कॉमन कुछ एस्टेरॉयड का नाम मैं ले रहा हूँ जो ट्यूब पे लिखा हुआ होता है। इसमें मोमेटासोन होता है, फ्लूटिकासोन होता है, क्लोविटासोल होता है, बेटनोमेथासोन होता है। जहाँ भी इस तरह का क्रीम आपके कंपोजिशन में दिखे उसको चेहरा पे यूज नहीं, बिना डॉक्टर के दिखाए चेहरा पे यूज ना करें। ये सारे क्रीम आपके स्किन को पतला करेगा, चेहरा को लाल करेगा। कभी बहुत ज़्यादा दिन तक यूज करने से चेहरे पे बाल भी निकलने लगते हैं। तो इस तरह के क्रीम से बचना चाहिए। कॉमनली जो बच्चियां हैं उनको खासकर पिंपल्स के ज्यादा शिकायत आ रहे हैं, जेंट्स के भी हो जाते हैं, तो कैसे उसे बचना चाहिए, उसका क्या इलाज? पिंपल्स कॉमन चीज होता है, 10-12 साल से निकलना चालू होता है, 24-25 साल तक होता है। ये बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सीरम टेस्टोस्टेरोन, उस कारण से सीरम का सिक्रीशन बढ़ता है।
इस कारण से होता है। ये ज़्यादा नहीं हो इसके लिए हम लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को कम खाना चाहिए, जैसे कि मीठा चीज़ है, चॉकलेट, आइसक्रीम, बाहर का जंक फूड जो भी है, समोसा, चाट, पकौड़ा, इन सब चीज़ों से परहेज करें। साथ में बहुत ज़्यादा केमिकल वाली फेस वॉश और जो सीरम, क्रीम, सनस्क्रीन, इन सब चीज़ों का प्रयोग ना करें। बिना किसी डॉक्टर के समझ के बाद ही कौन सा क्रीम आपके अनुकूल है वही क्रीम यूज करना चाहिए। और खान पान, कॉस्मेटिक, पानी की मात्रा अपना शरीर में बढ़ाएं, 4 से 5 लीटर तक पानी पिएं। सोरोसिस जो एक बीमारी है वो क्या है सर? सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो पटने वाली बीमारी नहीं होती है, जिसका इलाज संभव है, इलाज किया जा सकता है। ये बॉडी के जो भी बोनी प्रोमिनेंट एरिया होता है, जैसे कि केहूनी, ठेहुना, या बॉडी सर, स्काल्प, या बॉडी के किसी भी पार्ट में इसको देखा जा सकता है। इसमें होता है कि इसकी वाइट कलर का स्केल्स निकलता है और इलाज करने से काफ़ी कंट्रोल। इसके लिए 2-3 चीज़ में परहेज करना चाहिए हमेशा। खैनी जो टोबैको का मात्रा होता है किसी भी रूप में न लें, और बहुत ज़्यादा दर्द की दवा नहीं खानी चाहिए। अल्कोहल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। किसी किसी को देखते हैं हाथ पैर शकल में मतलब कि माउथ पर मतलब जैसे सफेद दाग का ये ज्यादा सफेद दाग, विटिलिगो, ये भी जो कॉमन धारणा माना गया है सफेद दाग में, एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है कि एक दूसरे से फैलता है। ऐसा नहीं होता है। इसको साथ में रहने से, साथ में खाने से, साथ में घूमने से पटने वाली चीज़ नहीं है। इसका भी इलाज संभव है, डॉक्टर से मिल करके इसका इलाज, बहुत तरह के दवा के साथ साथ बहुत तरह की सर्जरी होती है, बहुत सारा ब्लिस्टर ग्राफ्टिंग है, वो ठुट पे है, तो ये सब इलाज से संभव है। ये एक दूसरे से फैलने वाली चीज़ नहीं है। एक्जिमा क्या है सर? एक्जिमा एक्जिमा को दूसरे रूप में हम लोग एलर्जी कहते हैं। एलर्जी 2 तरह का होता है, एक तो शरीर बाहर का इंट्रिंसिक एलर्जी होता है, एक्सट्रिंसिक। लेकिन एक तो अंदर का कारण होता है, एक बाहर का कारण होता है। शरीर के अंदर में आपको कहीं भी परेशानी है, लीवर में है, किडनी में है, थायराइड किसी हार्मोन की हो गई, या और भी कोई कारण है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो एक एक्जिमा में एटोपिक एक्जिमा, बहुत सारे एक्जिमा के टाइप से तो डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा बाहर का कोई सोर्स है, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी को डिटर्जेंट से एलर्जी होता है, साबुन है, सर्फ है, बहुत ज़्यादा। हम लोग उस समय कोरोना के टाइम में देखे होंगे, सैनिटाइजर यूज करने से बहुत लोगों को हाथ में एलर्जी डेवलप कर रहा था। तो कुछ बाहर के और भी सोर्स है, खाने उने का सोर्स होता है। जैसे कि बहुत लोगों को गाय के दूध का एलर्जी होता है, बहुत लोगों को अंडा का एलर्जी होता है। तो दोनों तरह से ये दोनों रूप जो एलर्जी का है। किसी को ये शिकायत आता है कि चेहरा पर, फेस पर मतलब कि छाया टाइप आ जाता है, आंख के नीचे में मतलब कि जो है ब्लैकनेस आ जाता है, ये कैसे? मेलाज्मा एक पिगमेंटेशन डेवलप करता है, पिगमेंटेशन के कारण होता है। पिगमेंटेशन इसमें क्या है कि मेलानिन पिगमेंट आपके चेहरे पे का डिपोजिशन चालू हो जाता है। डिपोजिशन होने के कुछ एग्रीवेटिंग फैक्टर है जो इस चीज़ को एग्रीवेट करता है। इसमें सबसे कॉमन चीज़ होता है अल्ट्रा वायलेट है, सन से, धूप। धूप के अलावा भी आज के डेट में जो स्क्रीन टाइम जो लोगों का बढ़ा है, स्क्रीन टाइम से स्टडी करना, काम करना, इस कारण से भी मिलाज्मा का केस ज़्यादा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लोगों का लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, तो इस कारण से भी ये सब चेहरे पे जो 10 साल 12 साल के बच्चे को मतलब कि केस पक जाना है, डेंड्रफ ज्यादा हो जाता है, इस तरह की शिकायत जाता है, बाल झड़ना, ये इस तरह का शिकायत आ रही है। हेयर का केस बहुत ज्यादा बड़ा है। हेयर का जो समस्या है, बाल का सफेद होना, बाल झड़ना, बाल पकना, ये सबसे जो कॉमन चीज देखा गया है। जो मैं पेशेंट आता है उससे बात करता हूँ, 5 मिनट कोशिश करता हूँ, हेयर का केस है तो उससे बात करूँ। बात करने के दौरान जो समझ में आता है या जो रिसर्च सामने आया है कि लोगों का लाइफ स्टाइल, खाने का लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हुआ है, ड्रामेटिकली इधर ये चेंज हुआ है। जो हम लोग पहले खाते थे आज के डेट में लोग ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, जो मार्केट का जंक फूड है उस तरफ बहुत रुझान है। और ऐसे ही लोगों में देखा जाता है कि उनका बाल सफ़ेद होता है जिनका स्क्रीन टाइम बढ़ा हुआ है। तो घर में बच्चे हैं, मोबाइल 5-5 घंटा, 6-6 घंटा देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे लोगों में बाल का सफ़ेद होना, किसी जो ये तरवा जो होता है वो मतलब कि फट जाना और फेस पर मतलब कि भी फटने लगता है, इस तरह का आता है फोड़ने,
तो इस तरह का फोर फटना एक अलग चीज होता है, पैर फटना दोनों बिल्कुल अलग चीज है। पैर फटना है तो पैर फटने का कई सारे है, केरेटोडर्मा होता है, सोरियासिस होता है, एक्जिमा होता है, कई कारण होता है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन के कारण भी पैर फटता है। और और ये ओठ पे तो एक अलग हर्पिस वगैरह होता है, या फिर किसी को आफ्टर फीवर उसके कारण ओठ वगैरह फटता है। हर एक बीमारी का इलाज खुद ना करें, स्किन का भी अलग अलग बीमारी अलग अलग चीज होता है। जो हम लोगों के जो समझते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं समझते हैं सबसे पहले जरूरी है अपने रूटीन को फॉलो करें, अपने डाइट को नियंत्रित करें। और जो पानी बढ़ाने का टाइम है, स्क्रीन टाइम है, काम करने का समय है, सोने का टाइम है, क्या खाएं, ये सब चीज लगभग सबको पता है। ये सब चीज को अपने स्क्रीन से देखें, गूगल में देखें, जहाँ भी देखें वहां से इस चीज को फॉलो करें, ना कि अलग अलग आप अपने मोबाइल से बीमारी का नाम खोजते हैं और दवा खोज लेते हैं। दवा खोजते हैं जो एग्जैक्ट उसका साइड इफेक्ट पता नहीं है, यूज पता नहीं है, उस कंपोजिशन दवा दुकान में जाकर दवा ले लेते हैं। दवा ले लेते हैं। एक दवा हर एक कई बीमारी में काम आता है। एक पैरासिटामोल कई तरह के बुखार में काम आता है, एक क्रीम कई तरह की बीमारी में। तो उस चीज को जज ना करें, आपके हाथ में है कैसे खाएं, कैसे रहें, लाइफ स्टाइल को। ये मेरा एक सुझाव है, इस पे बात किया।